गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे लिखी हुई थी, जैसा कि फर्स्ट थी हमारे पास अंडरवुड ए इंटू अंडरवुड बी इक्वल टू अंडरवुड ए बी। इसके लिए हमने एग्जांपल दिया और ये सही भी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी थी ये जो ने प्रॉपर्टीज लिखा है अंडरवुड ए इंटू अंडरवुड बी इक्वल टू अंडरवुड ए बी, ये करेक्ट है, ये सही लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अंडरवुड ए अपॉन बी दैट इज इक्वल टू अंडरवुड ए अपॉन अंडरवुड बी। ये दोनों है, ये for all a greater or equal to 0 and b greater or equal to 0। बट यहां पे for all a greater or equal to 0 but b is only greater than 0। ये दोनों ही प्रॉपर्टी सही है। अगली प्रॉपर्टी एक थी, इसको हमको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। जैसे लिखा हुआ था अंडरवुड ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू अंडरवुड ए प्लस अंडरवुड बी। ये हमारे ख्याल से सही नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू, डज नॉट, अंडरवुड ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू अंडरवुड ए प्लस अंडरवुड बी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है अंडरवुड 16 प्लस 9, ये रूट के अंदर पूरा है। और इसको अगर हम ये लिखें अंडरवुड 16 प्लस अंडरवुड 9, तो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। ये कितना आएगा अंडरवुड 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू अंडरवुड 25 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक, राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू अंडरवुड 16 प्लस अंडरवुड 9, अंडरवुड 16 4 हो जाएगा, अंडरवुड 9 3 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का स्क्वायर रूट 4 दैट इज इक्वल टू 7। देन वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये हमारा बराबर नहीं होगा। अंडरवुड ए प्लस अंडरवुड बी डज नॉट इक्वल टू अंडरवुड ए प्लस अंडरवुड बी। ये एग्जांपल हमने देके यहां पे समझाया है। लेफ्ट साइड हमारा 5 निकल रहा है एंड राइट साइड हमारा 7 निकल रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? सिमिलरली एक चौथी प्रॉपर्टी थी, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 दैट इज a माइनस बी, और ये भी हमारा बराबर नहीं होगा अंडरवुड ए माइनस अंडरवुड बी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे इसको भी हम प्रूफ करते हैं। हमारे पास है अंडरवुड 25 माइनस अंडरवुड 9, और इसको अगर हम इक्वल करते हैं तो अंडरवुड 25 माइनस अंडरवुड 9 होना चाहिए। बट यहां पे लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है हमारा 25 माइनस 9 दैट इज 16, अंडरवुड 16 दैट इज इक्वल टू 4 एंड राइट साइड कितना आ रहा है हमारा, राइट साइड आ रहा है अंडरवुड 25 माइनस अंडरवुड 9। क्लियर? ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। अब फिर से हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। यहां पे हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल नहीं। इस चीज को हम यहां पे दिखा दे रहे हैं।
राइट हैंड साइड that is equal to under root 25 minus under root 9, that is 5 minus 3, that is equal to 2. Then we can say that left hand side equal to does not equal to right hand side, because left hand side 14 and right hand side 2. That's why ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी भी सही है, क्योंकि अंडर रूट ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो ये दो प्रॉपर्टी जो है हमारी, एक 3 है और एक 4 है, दोनों में लिखा हुआ है अंडर रूट ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। सिमिलरली अंडर रूट ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस अंडर बी, यानी ये बराबर नहीं होता, ये बराबर नहीं होता इन दोनों केसेस की तरह, इन दोनों प्रॉपर्टीज की तरह अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ये करेक्ट है। अंडर रूट ए अपॉन बी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी फॉर ऑल ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट हियर प्रॉपर्टी नंबर 2 में ए ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, बट बी ओनली ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? यानी बी जो है 0 नहीं होता, बी को 0 नहीं होना, उसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, सही है। क्लियर? अब आगे चलते हैं फिर से एक्सरसाइज, नेक्स्ट पेज पे। ये चारों प्रॉपर्टीज के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया, क्यों दो प्रॉपर्टी सही है और क्यों दो प्रॉपर्टी नहीं सही है, तीसरी और चौथी। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कुछ क्वेश्चंस बच गए थे उसमें, कल थोड़ा जो है यहाँ पे बारिश की वजह से सब कीड़े आने लगे थे, इस वजह से बंद कर दिया गया था डायरेक्ट। आज सही है, आज बारिश भी नहीं हुई है ना ही कीड़े हैं, तो मेरे ख्याल से जी तक लगाया गया था। ठीक है, यहां पे जी तक लगा था क्वेश्चन नंबर 1। क्या एच जी तक लगा हुआ था। ठीक है, एच है 2√3 इंटू 3√5, 2√3 इंटू 2√5। √5। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में कर लेंगे 3 इंटू √5, तो यानी √3 इंटू √5 दैट इज इक्वल टू √50। अगला है आई है यहां पे √2 √3 √5, √2 इंटू √3 इंटू √5। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे 2, 3 और 5 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 5 दैट इज 30। ठीक है, अगला है जे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जे है, ये लिखा हुआ है √3 इंटू √2 √3 इंटू √2 इंटू 2 √2 इंटू 2 √2। क्लियर है? तो पहले 2 तो बाहर है और रूट के अंदर आपका 3 इंटू 2 इंटू 2। अब ये 2 भी 2 बार है, 2 एक बार 2 बाहर हो जाएगा, √3 यानी 4 ये आंसर हो जाएगा 4 के। हमारा है -3√2 -3√2 इंटू √2 का क्यूब, √2 का होल क्यूब। क्लियर? अब इसको हम लिखेंगे 3 √2 इंटू √2 का स्क्वायर इंटू √2 क्यूब को हम क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर इंटू √2। अब ये हमारा हो जाएगा -3 और ये दोनों मिलके हमारा
और ये √2 का स्क्वायर तो वो भी 2 हो जाएगा। अब √2 इंटू √2, ये वाला और ये वाला, तो 3 इंटू 2, ये भी 2 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 एंड 12। आंसर हमारा कितना आएगा? 12। कितना आंसर आएगा? 12। क्लियर? ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करते हैं। आई जे के हो गया, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एल। लास्ट क्वेश्चन है एल। फर्स्ट का एल है 3√2 क्यूब, 3√2 होल क्यूब इंटू √3, दिस इज ऑल्सो, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे 3 का क्यूब इंटू √2 का स्क्वायर इंटू √2, सिमिलरली √3 का स्क्वायर इंटू √, ये हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27, ये हमारा 2 और ये हमारा 3, ये हमारा √2 इंटू √3, ठीक है। ये हो जाएगा 27 टू द 54 इंटू 3 इंटू √6 एंड दैट इज इक्वल टू 3 4 द 12, 3 5 द 15 और 116, तो हो जाएगा हमारा 162 √6। ये आंसर हो जाएगा 162 √6। ये कैलकुलेशन है और इसको ओरल भी किया जा सकता है। लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के बाद हमको किया जा सकता है ये सारी चीजें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये प्रैक्टिस करेंगे तो ओरल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा कमाल नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हमको सिंप्लीफाई ही करना है। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 का एप्लीकेशन करना है हमको। ए, प्रॉपर्टी नंबर 2 का एप्लीकेशन √a अपॉन b, √a अपॉन b दैट इज इक्वल टू √a अपॉन √b। सेपरेट कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो यहां पे इसका उल्टा करना है, ये चीजें जो एक अलग अलग दी थी √a अपॉन √b, उसको एक्यूमुलेट करके एक ही रूट में कर देना a अपॉन b। तो √8 अपॉन √2, ये एक साथ करेंगे √8 अपॉन 2, ये 4 हो जाएगा, 4 अपॉन 1 यानी √4 दैट इज इक्वल टू, बी वाला है हमारे पास √2 अपॉन √8 दैट इज इक्वल टू √2 अपॉन 8, 2 1 द 2, 2 4 द 8 यानी 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 इसको हम आगे लिखेंगे 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो दो चीज है, एक चीज बाहर हो जाएगी दैट इज 1 अपॉन 2। इस तरह से कर सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पे कुछ नहीं तो स्क्वायर रूट, यानी दो चीजें अगर अंदर रहेगी तो एक चीज बाहर आ जाएगी, दैट्स इट। यहाँ पे जितनी जगह खाली जगह आपको दिख रही है ये सब क्या है? स्क्वायर रूट, ये सब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट, ये दो छुपा रहता है, स्क्वायर रूट में लिखा नहीं जाता, बाकी क्यूब रूट वगैरह में सब लिखा जाता है। समझ बात आ रही है? यहां पे अगर नहीं लिखा है तो वो स्क्वायर रूट है, हर जगह स्क्वायर रूट। तो कोई भी दो चीज अंदर जाएगी, अंदर दो फैक्टर्स रहेंगे एक ही जैसे, तो एक चीज बाहर हो जाएगी, एक फैक्टर। जैसे 1/2 इंटू 1/2 है तो 1/2 बाहर। ठीक है, और इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लो 1/2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट यहां पे है तो 1/2 तो अंदर वाली चीज हो गई, इसके ऊपर 1/2 पावर। यानी अगर nth रूट है तो 1/n, क्यूब रूट है तो 1/3, स्क्वायर रूट है तो 1/2। दैट्स इट। अब एक्सपोनेंट से हम लगाएंगे, पावर टू पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 पावर 1, दैट इज 1/2। ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये तरीका भी ठीक है और ये तरीका भी ठीक है, समझ में आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। दूसरे का सी है √18 अपॉन √2, दैट इज इक्वल टू √18 अपॉन 2, 2 9 का 18 यानी 9, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर 1/2 पावर, क्योंकि स्क्वायर रूट है 3, 2 इंटू 1, ये ओरल हो जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, 3 पावर 1 दैट इज 3। डी वाला है √2 अपॉन √18, दैट इज इक्वल टू √2 अपॉन 18, 2 1 2, 2 9 18। इसको भी अगर हम लिखेंगे तो 1/3 का स्क्वायर एंड 1/3 का स्क्वायर और होल पावर 1/2, 1/3, 2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1, तो 1/3, सॉरी ये 3, क्योंकि यहां पे 9 है, 1/3। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लगाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, 12 तक है, तो एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं आगे। √20 अपॉन √5, इसको एक साथ करेंगे 20 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 4 एंड 4 √2 स्क्वायर 2 होल पावर 1/2, 2 इंटू 1/2, 1 आएगा एंड 2 पावर 1 दैट इज 2। ये इस तरह से हम दिमाग में भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी ये बेसिक चल रहा है तो इसमें लिख लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, कटपिट कैसे होता है, कैसे आगे लिखा जाता है, सारी चीजें याद होना चाहिए। ये एक्सपोनेंट का रूल है, पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर एफ, सेकेंड का एफ है √5 अपॉन √20, और इसका हो जाएगा हमारा 5/20, 5 × 5, 5 4 20, एंड दैट इज 1/2 स्क्वायर एंड 1/2 का होल स्क्वायर एंड होल पावर 1/2। वन अपॉन 2 इंटू 1/2
that is equal to 1 upon clear. अब जगह नहीं है इस पेज में, अगला पेज चलते हैं। जी सेकेंड का जी है √27 अपॉन √3 that is equal to 27 upon 3 that is 9 and 3 into 3 that is 3। दो चीजें हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, बार बार वो पावर के फॉर्म में लिखना और फिर पावर के ऊपर पावर लगाना, ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर दो नंबर्स एक जैसे हैं तो एक नंबर बाहर आ जाएगा, ये समझ, ठीक है। h है √18 अपॉन √3 18 upon 3 that is 6 √6 that is our I है √3 √30। अब होल नंबर हमारा 3 upon 30 रूट के अंदर हो जाएगा, 3 1 3 3 10 30 यानी 1 upon 10, ठीक है। और इसको 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, दैट इज 1 upon √10। जे 50 upon √2 that is equal to 50 upon 2 that is 25 √25 5 into 5 स्क्वायर रूट है, दो चीजें अंदर है तो एक चीज बाहर, दैट्स इट। के है हमारा 2√6 अपॉन 20 2√6 सिमिलर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 6 2 into 6 √6 2 बाहर हो जाएगा, बहुत सारे तरीके इसको लगाने का। वन आ जाएगा, या और एक और मेथड हम बता रहे हैं, 2√6 अपॉन 24 2 6 अपॉन 24 एक साथ ले लिया, 6 बनेगा 6 6 4 24 और √1 upon 4 की वैल्यू जो होगी वो 2 √1 upon 2 into 1 upon 2 दैट इज 2 into 1 upon 2 एक 1 upon 2 बाहर हो जाएगा, दैट इज 1। ये दूसरा तरीका है, दोनों मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो शॉर्ट है जो जल्दी लगेगा वही है, ठीक है। अगला है एल और लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट है 5√75 अपॉन √3। ये 5 है 75 अपॉन 3 3 1 3 और 75 ये 25 बचेगा, 5 √25 दैट इज 5 into 5 into 5 यानी यहां से 5 ही निकलेगा, दो बार 5 है तो 25 इज द आंसर, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा जो है एक्सरसाइज नंबर 3B.1 ये कंप्लीट हो गया और ये लास्ट क्वेश्चन था। और आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। और इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं ताकि ये चैनल ग्रोथ हो सके, ताकि हम ऐसे ही पढ़ाते रहे और ढेर सारे क्वेश्चंस बताते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
थैंक यू।